दोस्तों जब भी 5G आएगा तब की तब देखेंगे, लेकिन एक बात है कि 5G का यहाँ पे ऑक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं तो मन में कई सवाल पड़ते हैं ना, आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है ऑक्शन में, या फिर ऑक्शन की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है, यानी कि 5G ऑक्शन के बारे में पूरी असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन मिले। और हाँ, वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है और इजी टू लैंग्वेज में हम समझाते हैं। तो यार देर किस बात पे कर रहे हो, लाइक कर लो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप लोग तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपसे एक बात करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे जो 5G ऑक्शन रहता है ये हमारी भारत की सरकार जो रहती है वो यहाँ पे इसको नीलाम करती है। अब देखा तो 5G स्पेक्ट्रम या फिर कोई भी जो टेलीकॉम के लिए जो स्पेक्ट्रम होता है वो नीलाम क्यों करती है, क्योंकि एग्जैक्टली जो स्पेक्ट्रम होता है ना ये इंडिया की प्रॉपर्टी रहती है और ये इंडिया का एक ऐसा रिसोर्स है जिसका यूज करके यहाँ पे जो दूसरी कंपनीज वो जो कि यहाँ पे पैसा बनाती है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे कि इंडिया में बहुत सारा कोल रिजर्व आज के समय मौजूद है और काफी सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिसके बदले वो सरकार को पैसा देते हैं और खदानों से कोयला निकालते हैं। ये कुछ वैसी ही चीज आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात है कि जो एयरवेव्स की टेक्नोलॉजी रहती है इसका यूज जो रहता है वो इंडिया में ऑक्शन के बाद इसका लाइसेंस मिलता है। उसके बाद कोई सी भी कंपनी ये जो एयरवेव्स रहती है इसका यूज करके यहाँ पे अलग अलग चीजें प्रोवाइड कर सकती है, अलग अलग सर्विसेज दे सकती है और उसके बाद जो जनता रहती है उससे यहाँ पे पैसा बना सकती है। ये सिंपल बिल्कुल एक ऐसी तरीका है और इसी चीज को प्रोसेस को बनाने के लिए यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑक्शन को रखा गया था। और इसके अंदर जो ऑक्शन रहता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन करती है और स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, यानी कि जैसे हम DOT भी कहते हैं, जो कि इस पूरी प्रक्रिया को करता है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सीधे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को रिपोर्ट करता है। और इस जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम रहता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि इंडिया में किस तरीके से यहाँ पे स्पेक्ट्रम वगैरह एलोकेट किया जाएगा। इसके साथ ही बात किया तो यहाँ पे आपने TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सुना होगा। ये यहाँ पे ये निर्धारित करती है कि कौन सी कंपनी सही तरीके से काम कर रही है, किसका ग्रोथ कैसा है, किस तरीके से है और चारों तरफ चीजें जो रहती है वो बिल्कुल बैलेंस तरीके से रहे, यानी कि ऐसे नहीं किसी एक की मोनोपोली हो गई, ये हो गया वो हो गया। TRAI बिल्कुल एक ऐसा रहता है कि डंडा लेके खड़ा है कि सारी जो कंपनीज है ना वो सही तरीके से यहाँ पे अपना काम करे और इसलिए TRAI उसका यहाँ पे एक काम रहता है। और अब हम बात करते हैं ऑक्शन की, तो इंडिया में देखा तो 22 सर्कल्स रहते हैं और हर रीजन के लिए अलग टाइप से ऑक्शन परफॉर्म किया जाता है, यानी कि एक ऑक्शन परफॉर्म किया जाएगा और उसके अंदर एक कंपनी को डिपेंड करता है कि उसे कितनी फ्रीक्वेंसी गिफ्ट कौन से सर्कल में मिली और वो उन सर्कल में जाके वहां पे अपनी जो सर्विस होती है वो प्रोवाइड कर सकता है। पहले आपने कभी देखा होगा ना कि जैसे कि आपकी एयरटेल की सिम है यहाँ पे चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे एयरटेल अवेलेबल नहीं रहता तो वहाँ पे उसकी आपकी रोमिंग वगैरह लग जाती थी। ये कुछ वैसे ही जहाँ पहले बहुत सारे आपके टेलीकॉम ऑपरेटर्स हुआ करते थे, वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कुछ जो ऑपरेटर्स थे कुछ ही स्टेट्स के अंदर ही अवेलेबल थे, कुछ सिलेक्टेड जगह के अंदर थे, बाहर आपको उनकी प्रेजेंस देखने को नहीं मिलती थी। यही सेम चीज देखा जाए तो ये है और इंडिया में 22 सर्कल्स के अराउंड आपको चीज देखने को मिलती है और टाइम टू टाइम यहाँ पे ऑक्शन होता रहता है। और जब भी हम स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 2G स्कैम का भी लोग यहाँ पे जिक्र करते हैं, उसको भी समझा देता हूँ। वो भी सिंपल सी चीज थी। 2008 में कुछ ऐसे ऑक्शंस परफॉर्म किए गए थे जिसके अंदर जो पहले आ रहा है उससे वो स्पेक्ट्रम मिल रहा है और कुछ ऐसी कंपनीज को भी स्पेक्ट्रम दे दिया गया था वहां पे जिनका कोई पास में टेलीकम्युनिकेशन के अंदर रिकॉर्ड था ही नहीं, इसलिए बहुत सारे लाइसेंसेस चले गए थे यहाँ पे। और इसके बाद आगे चल के 2G लाइसेंसेस काफी सारी कंपनीज के कैंसिल भी किए गए थे और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से एक जमाने में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज आ गई थी, फिर बहुत ही ज्यादा कम रह गई। लेकिन एक बात यहाँ पे कि टाइम टू टाइम यहाँ पे स्पेक्ट्रम होता रहता है। लेटेस्ट में बात करें तो 2021 में भी एक स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ था और वहां पे देखा तो जो करंट 4G रेडियो वेव्स होती है उन्हीं का किया गया था, जिसकी मदद से 2021 में जो रिलायंस जियो है आपकी, एयरटेल है आपकी, वोडाफोन आइडिया है, ये अपने साथ ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो इंक्लूड कर सके और आगे चल के बेटर सर्विस प्रोवाइड किया जा सके। ये बिल्कुल एक वैसा ही तरीका और यही चीज इंप्लीमेंट की गई थी 2021 में। यही एक रीजन है कि अगर 2021 में देखा हो तो कुछ एरियाज में आपको 4G में स्पीड में इंक्रीमेंट देखने को मिला था। ये काफी सारे लोगों ने इस बात को नोटिस किया था और ये चीज यहाँ पे हुई थी। लेकिन अब ये बारी आती है कि आखिर ऑक्शन होता कैसे। देखो कंपनियां जो रहती है वो अलग अलग तरीकों से अप्लाई करती है, गवर्नमेंट के पास भी यहाँ पे आते हैं और सिंपल से एक बिडिंग प्रोसीजर होता है। अभी के समय में सिंपल भाषा में है कि यहाँ पे बोली लगती है और जो कंपनी यहाँ पे ज्यादा बोली लगा रही है उसको वहां पे वो स्पेक्ट्रम एलोकेट हो जाएगा, यानी कि बेस लेवल प्राइस यहाँ पे सेट कर दिया गया और उसके बाद कंपनियां बोली लगाएंगी, जिसकी बिड सबसे ज्यादा होगी उसको वहां पे उस फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे ऑक्शन देखने को मिलेगा। अब बारी आती है इंडिया में। क्या इंडिया में देखा तो 700 मेगाहर्ट्ज से लेकर 2500
मेगाहर्ट्ज को रखा गया है। इवन इस पर भी डिबेट चल रही है कि जो मिलीमीटर वेव वाला रहता है क्या वो भी इंक्लूड होगा या नहीं होगा। अभी इस समय 5G ऑक्शन में इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। हालांकि बात की जाए तो गवर्नमेंट ने यह भी निकाला था यहाँ पे कि 5G ऑक्शन से पहले जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज है उनको हम थोड़ा टाइम देंगे और ट्रायल के रूप में थोड़ा स्पेक्ट्रम देंगे, जिससे वो अपनी ट्रायल टेस्टिंग वगैरह कर सके और ये पता लगा सके आखिर उनके लिए यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल चीज कौन सी है, ताकि उनके लिए जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो रहेगा उसके अंदर उन्हें सिर्फ बिड वगैरह करना पड़े। इसके साथ ही बात करें, इंडिया में ट्रायल टेस्टिंग पिछले काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे एक स्मूथ प्रोसेस हो जाए। कहने का मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे जब 5G का रोल आउट हो थोड़ा एक स्मूथ तरीके से, ऐसा नहीं हो कि 5G का रोल आउट हो गया उसके बाद कुछ लिमिटेड एरियाज में मिल रहा है, अच्छे तरीके से मिल नहीं रहा लोगों को, ताकि कंपनी वाले पहले से अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर ले और पता लगा ले कि यहाँ पे कौन सी मशीन सही रहेगी, कौन से इक्विपमेंट सही रहेंगे, कौन सी चीज किस तरीके से रहेगी। और इस तरीके से ट्रायल टेस्टिंग वाला जो चीज है वो यहाँ पे की गई थी। और देखा तो अभी सबसे बड़ा जो डिले होता जा रहा है वो इन्हीं सब के कारण होता जा रहा है कि ट्रायल टेस्टिंग के लिए इन्हें अलग अलग चीजें करनी है, अलग अलग चीजें यहाँ पे डेवलप करनी है, टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना है, उन सब के कारण यहाँ पे डिले होता जा रहा है। और अगर अभी सब कुछ सही रहा तो आने वाले समय में आपको 5G का ऑक्शन देखने को मिलेगा, शायद जून जुलाई अगस्त कभी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये चीज हम पिछले काफी सालों से सुन रहे हैं कि 5G आ रहा है लेकिन ऑक्शन में डिले हो रहा है। और कंपनियों ने भी बोल रखा है जैसे ही ऑक्शन हो जाएगा 6 महीने के भीतर वो यहाँ पे सर्विसेज कुछ एरियाज के अंदर रोल आउट कर देंगे, तो इसके अंदर एक काफी ज्यादा डिले आ रहा है। खैर ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है यहाँ पे। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे काफी सारी दूसरी चीजें भी 5G ऑक्शन से रिलेटेड, जैसे कि 5G ऑक्शन में जो बेस प्राइस रहता है वो काफी ज्यादा रहता है, कई बार इतना ज्यादा रहता है कंपनियां उसे पे नहीं कर पाती, और इसलिए जो कंपनी उनको बोला जाता है कि चलिए आप अभी पैसा नहीं दे रहे लेकिन जैसे ऐसा पैसा बनाएंगे उसके बाद हमें यहाँ पे पैसा दे सकते हैं। जैसे कहा जाता है AGR ड्यूज, यानी किसी कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा AGR ड्यूज आ जाते हैं, किसी के पास काफी कम रहते हैं, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस, ऐसे काफी सारे अलग अलग चीजें रहती है, जिसके अंदर रहता है कि हर महीने कुछ टाइम टू टाइम इन्हें सरकार को पैसा देना पड़ता है, यानी कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन की फीस काफी ज्यादा रहती है, जो इक्विपमेंट्स रहते हैं, नेटवर्क फैलाना रहता है, इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा रहती है। और जब फिक्स कॉस्ट इतनी ज्यादा रहती है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत उन्हें छूट मिल जाती है कि यहाँ पे वो लोग धीरे धीरे करके सरकार को पैसा देता रहे। इसे आप बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं कि सरकार से इन्होंने यहाँ पे लोन लिया है, बदले में एक EMI जा रही है। ये कुछ वैसा यहाँ पे समझ सकते हैं आसान भाषा में। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये कि कई बार कंपनियां इस चीज़ को देने में फेल हो जाती है, कई बार सरकार को टाइम पे पैसा मिलता नहीं है, लेट मिलता है, उस चक्कर में किसी कंपनी पे ज़्यादा हो जाता है, किसी कंपनी पे कम कर्जा होता है, ये एक चीज़ देखी है। और बाद में कई बार अगर नहीं चुका पाती तो कई बार सरकार उसके जो स्टेक्स होती है, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो अपने अंदर यहाँ पे मिला लेते हैं। तो हाँ, इस टाइप की कुछ चीज़ें यहाँ पे चलती है। लेकिन फिलहाल के तौर पर एक 5G की स्पेक्ट्रम की कहानी अभी यही है। इस तरीके से यहाँ पे ऑक्शन परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे मेन आपके खिलाड़ी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, DOT और TRAI है, और DOT यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे हैंडल करता है। तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोग कुछ समझे होंगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली पीछे की कहानी क्या है। और कई बार टेक्निकलिटीज इतनी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, ट्रायल टेस्टिंग में भी इतना टाइम लग जाता है कि कई बार एग्जैक्टली ऑक्शन के अंदर डिले हो जाता है, और कई बार काफी सारी ऐसी चीजें रहती है। अब देखते हैं कि इंडिया में क्या 2022 में 5G के स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होता है या नहीं होता। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर होगा। अगर होता है, क्या होता है, कौन कौन से बैंड्स हमारे सामने प्रूवन हो जाते हैं, वो जो भी रहेगा इसके बारे में हम बात करते रहेंगे आने वाले फ्यूचर वीडियोस के अंदर। तो उनको आप मिस नहीं करना चाहते तो बिना किसी देर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।